नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अब सुनिए ये कहानी। एक गांव में एक सुस्त और कमजोर आदमी रहता था। काम धाम तो पर वह कोई करता ही नहीं था। हाँ, बातें बनाने में बड़ा माहिर था, इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सजा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती थी और भूखे रहना पड़ता था। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया और वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती हूँ, चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तुम कोई काम करके नहीं लाओगे तो मैं घर में कैसे खाना पकाऊंगी? अगर आज तुम काम नहीं करके लाए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। यह कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटी भी बांध दी। साग सलान कोई नहीं था और वह देती कहाँ से? इस प्रकार शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गई। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार ने द्वार से ही डांट कर उसे भगा दिया और शेख चिल्ली को सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वह एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहे, पर लौट नहीं सकते थे, क्योंकि बीवी ने सख्त मना कर रखा था कि जब तक कोई नौकरी न मिल जाए तब तक तुम घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गया तो सोचा कि कुछ देर सुस्त से आराम कर लिया जाए। भूख भी जोर से लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी और उसी की ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटी की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं, तो उन चारों से उसकी भूख बुझ नहीं पाई थी। लेकिन समस्या यह भी थी कि अगर 4 रोटी आज ही खा ली जाए तो कल परसों और उससे अगले दिन क्या करूँगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना नामुमकिन है। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटी गिनते हुए और बार बार रख देता। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली ने अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे का रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है, भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद मिट नहीं पाएगी। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूँ तो आगे क्या करूँगा? मुझे अभी कई दिन यहीं आसपास भटकना है। इसलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? क्या खाऊँ? 2 खाऊँ, 3 खाऊँ या चारों खा जाऊँ? लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। अब वह बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता? उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो
सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हें चारों खाने की बात सोच रहा है, इसलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकलकर उस दानव की विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें न खाए। यह सोचकर चारों परी कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ में ही हम चारा को खाने की बात कर रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर वह उनकी बातों को सुनकर शेख चिल्ली हक्के बक्के रह गया। समझ में न आया कि क्या जवाब दे, लेकिन परियों ने इस चुप्पी को यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला दिया और एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी यह 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रही हैं। यह कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा। आप जो कुछ कहोगे करोगे। यह कटोरा और यह हर एक खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगोगे। इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गईं। इस सब से शेख चिल्ली की खुशी की सीमा नहीं रही। उसने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीज़ों के करतब देखेगी तो फूली नहीं समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी, इसलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहर लेने को कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई खिलाएगा। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उसने अपने करतब दिखाने को कहा। बात की बात में खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके थे तो उस आदमी की घरवाली झूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली गई। यह देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने पर वह रुक गई कि कठपुतला ने सारे बर्तन पल भर में निपटा दिए। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे के यह अजीब गरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गया तो वह दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे व पुतले को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और एक नकली कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को यह बात का पता नहीं चला। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोए और दोनों नकली चीजें लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी ढींगे हाँकी और बीवी से कहा, भगवान तुझे कभी किसी बात के लिए ना नहीं पड़ेगा और ना ही घर में खाने की चीज की कोई कमी रहेगी और ना ही कोई काम हमें और तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाओगी वही यह मेरा कठपुतला कर देगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी ढींगे रोज मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानू। हाँ क्यों नहीं? शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा व कठपुतले में अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीजें तो नकली थीं।
अतः शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा यह हुआ कि उनकी बीवी पहले से ज्यादा नाराज हो गई और कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो, घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। बेबस शेख चिल्ली खिसियाए हुए फिर से चल दिया और वह फिर से उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गया और कुछ भी समझ में नहीं आया तो उनकी आंखों छलबला आई और रोने लगा। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आईं और शेख चिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा तो शेख चिल्ली ने सारी बात सुना दी। परियों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुमको कोई बहाना दानव समझा था और इसलिए खुश करने के लिए वे चीजें दी थीं, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे साधे आदमी लगते हो। खैर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें हम एक रस्सी और एक डंडा दे रहे हैं। उनकी मदद से तुम उन दोनों को बांधकर और मारकर अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गईं। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुंचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। अब वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेगी, इसलिए उसमें खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ ठिकाना दे दिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाला व उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कस कस कर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब तो वे दोनों चीखने और चिल्लाने लगे और माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने की जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भला कर दूं। लेकिन तुमने तो मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया। मेरे कठपुतले और कटोरों को ही चुरा लिया है। अब जब वे दोनों चीजें तुम वापस दोगे तभी मैं अपनी रस्सी और डंडे को रोकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। यह देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी और डंडे को रोक दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें देखकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े। जब बीवी ने फिर देखा कि वापस आ गए हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने तो कई दिनों से खाना खाने को कुछ मिला ही नहीं था। फिर लौट आए, इसलिए वह भी दूर से देखकर चीखी, कामचोर तुम फिर लौट आए। खबरदार घर के अंदर पैर न रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। यह सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए। मन ही मन उन्होंने रस्सी और डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करें। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। यह जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी और डंडे से छुटकारा मिला।
अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले व कटोरे को हुक्म दिया कि बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन, भाड़े और जिन जिन चीजों की कमी थी झटपट ले आया और कटोरे ने बात में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए। फिर शेख चिल्ली और शेख चिल्ली की पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।